तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टॉकिंग ऑफ स्टॉक्स में। तो आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की सबसे सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में, जिससे आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना। स्विंग ट्रेडिंग में गैस में रिस्क थोड़ा कम होता है और प्रॉफिट थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको ऑप्शंस में जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है। या तो आप इन्वेस्ट करो या फिर आप स्विंग करो। स्विंग का क्या मतलब होता है? स्विंग का मतलब होता है कि आपने आज एक कोई स्टॉक खरीदा और उसको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बाद बेच दिया, जिसमें आपको 10%, 15%, 20% का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी एक सिंपल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं अपने धन के चार्ट पे। धन के चार्ट पे चलने से पहले, अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है और आप धन में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके धन में अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं धन पे। तो अभी यहाँ पे धन पे ईएमआई लगा हुआ है ये। ठीक है। तो अभी हम इसको ईएमआई लगा हुआ है। ठीक है। अगर आपको ईएमआई लगाना नहीं आता तो उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां जाके चेक कर लेना। ठीक है। तो ये स्टॉक है बजाज फिनसर्व। ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। ठीक है। ये स्टॉक है बजाज फिनसर्व। अब हम क्या जाएंगे, इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में सर्च करेंगे EMA, तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर एक बार क्लिक करेंगे तो ये 9 का आ गया। अब हमें 9 का चाहिए नहीं, हमें चाहिए 200 का। तो इसकी हम सेटिंग करेंगे और यहाँ डाल देंगे 200 प्लस। और फिर स्टाइल में जाके इसका कुछ, अगर आपको कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेड कलर कर देंगे और थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। उसके बाद ये लग गया 200 EMA। तो जब भी कोई भी स्टॉक्स 200 के नीचे, 200 EMA के नीचे आए, जैसे अभी यहाँ पर देखो ये 200 के EMA ये नीचे चल रहा है, यहाँ पे नीचे आया और फिर तो 200 EMA का मतलब क्या होता है कि 200 दिन की कैंडल का जो एवरेज है उस पे ये EMA बनती है। देखो यहाँ पर इस कैंडल, यहाँ पे इस कैंडल ने इसका EMA का ब्रेकआउट किया और फिर रिटेस्ट करके नीचे गिर गया। गिरते यहाँ पे से इसने फिर एक पैटर्न बनाया और पैटर्न के बाद यहाँ पर आकर, अगर इसमें थोड़ा इसका जूम कर दूं तो यहाँ पे आके इसने इस कैंडल का, इस EMA का ब्रेकआउट किया। कौन सी कैंडल ने ब्रेकआउट किया? इसने, इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना। तो जब एक कैंडल बुलिश कैंडल इसकी ब्रेकआउट कर दे और फिर हम उसका हाई मार्क कर लेंगे। ऐसे यहाँ जाएंगे, हम हॉरिजॉन्टल लगाएंगे और ये इसका हाई, और हाई हमने ये मार्क कर लिया। ठीक है। ये हमने हाई मार्क कर लिया। फिर जो इसकी अगली कैंडल इसका हाई बनाए, हम उस पर लेंगे एंट्री। ठीक है। अब इसका हाई किसने मार्क किया है? इसने कुछ किया, इस वाली कैंडल। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे इस वाले जो एरिया पे, जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है ना। अब तो हमारी एंट्री यहाँ बन गई। ठीक है। यहाँ पे हमारी कहीं पे एंट्री बन गई, देख रहे हैं आप। फिर तो हमारी ये एंट्री यहाँ पे बन गई इस वाली कैंडल के हाई पे, मतलब ये यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं लॉन्ग पोजीशन और फिर देखो आपने इस कैंडल का हाई ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे, और इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फिर इसको चलने दो, देखते हैं कहाँ तक जाता है। और फिर ये गया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसने हमें कितने रिस्क दिया है? 7.25%। ठीक है। अगला स्टॉक हम देखते हैं। अगला है हमारा अडानी पोर्ट। अब अडानी पोर्ट में आपने यहाँ देखो, यहाँ पे ये क्रॉस किया इसको। ठीक है। यहाँ पे ये बना। ठीक है। और हमारी एंट्री होती है यहाँ पे, यहाँ होती है एंट्री। हमारा स्टॉप लॉस होता है ये वाली कैंडल।
ठीक है, और इसने दिया है 4, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4.19% का, ठीक है। उसके बाद फिर इसने वापस किया, इसको यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, फिर यहाँ पे देखो दोबारा इसने फिर से एंट्री दे दी। तो यहाँ पे हम लगाते हैं लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे किया इसने, थोड़ी सी एंट्री हो गई, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई और ये हमारा हुआ स्टॉप लॉस। और फिर देखो शेयर ने कहाँ तक दौड़ा है शेयर, आप देखो, और शेयर दौड़ा है यहाँ तक। तो इसने कितने का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 17, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 17.78%, समझ रहे हैं आप। अब हम अगला स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक उसी तरीके से भारती एयरटेल। थोड़ा सा आप ये भी देख लेना कि साइडवेज तो नहीं है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये बार बार साइडवेज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, तो आप एक हॉरिजॉन्टल रे यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब ये 200 EMA का सपोर्ट लिया इसने यहाँ से, फिर ये कैंडल रिटेस्ट किया, फिर जब ये कैंडल इसको क्रॉस की तो हम यहाँ पे बनाएंगे एंट्री, समझ रहे हैं आप। तो हमने बनाई इस एंट्री को यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे ही बना लेंगे तो अभी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर आप अपनी एंट्री बनाई यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और भारती एयरटेल आप देखो कहाँ तक जा रहा है, तो थोड़ा मैं वीकली टाइम फ्रेम पे कर लूंगा तो थोड़ा सही रह जाएगा। फिर कर लेंगे हम, ये देखो स्टॉक्स कहाँ तक गया है, ये गया है यहाँ तक, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कितना आ रहा है, 17.18, ठीक है। कम से कम हमें इस स्ट्रेटजी में रिस्क रिवॉर्ड मतलब अगर आपको 4% को अगर आप लॉस ले रहे हैं तो आप उसमें कम से कम 12% का प्रॉफिट बुक करें, ठीक है। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं। अगला स्टॉक है मारुति सुजुकी। अब इसको देखो, यहाँ जाओ, यहाँ लेके आते हैं। अब इसने यहाँ किया, देखो ये यहाँ गए, इसने इसको नीचे की ओर किया, ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ से इसने किया ये वाला, ठीक है, यहाँ भी किया। अब इस वाली कैंडल पे हम लगाते हैं लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे इसने ये किया, ठीक है, ये इसका स्टॉप लॉस हो गया। और अब इसको हम वीकली पे ले आते हैं, वीकली पे लिया उसको, देखो भाई साहब ये स्टॉक कहाँ तक गया है, यहाँ तक। तो इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिया है वो 13.31% का है। ऐसे ही हम अगला बुक देखते हैं। अगला है हमारा L&T को डेली टाइम फ्रेम पे है इसकी, ये जो हम इसको हम कर देते हैं। अब इसको आप यहाँ देखो, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट करने के बाद इसने ये W पैटर्न बनाया, ठीक है। W पैटर्न बनाने के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर से दोबारा यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया। तो हम इस कैंडल पे बनाएंगे अपनी एंट्री, यहाँ हम बनाई एंट्री। और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाली कैंडल, ठीक है, प्लस इसको हम अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे ले आए, वीकली टाइम फ्रेम पे लाने के बाद, अब जो ये स्टॉक भाई साहब क्या भागा है आप खुद देखो, मतलब भयंकर भागा है, ये यहाँ तक भागा है। तो हम इसको देखें इसने कहाँ तक किया है, थोड़ा छोटा करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 24% का, 25 मानो 0.85 है, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं, अगला हमारा जो स्टॉक है वो देख लेते हैं हम, वो क्या है, वो है टाटा TCS है। अब देखो TCS ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, हम कर लेते हैं इसी पे एंट्री। हमारी एंट्री इसी पे हुई, या हमने एंट्री की, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया छोटा सा, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया है। और फिर इसकी रैली देखो आप, इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे ले आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आए इसको,
इसकी ये है, इसका रिवॉर्ड रेशियो कितना आ रहा है 12%। तो ये ऐसे काम करती है बिल्कुल सही तरीके से। रिस्क बहुत कम होता है लेकिन जो रिवॉर्ड होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे ही काम करना है, ठीक है। आप आप इसका बैक टेस्ट करें, ठीक है, 200 EMA लगा के अपने चार्ट पे धन में अपना डीमैट अकाउंट खोलें। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको ट्रेडिंग भी फ्री में मिलता है। आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके खोल लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।